प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 31 मार्च 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि चैत्र महाशुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली, अमृतसर, अंबाला, जींद, पटियाला, रोहतक जाने हरियाणा से पंजाब तक इस टोल पर अब कितना बढ़ा रेट। हरियाणा में 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा हो जाएगा। हाईवे पर बने सभी टोल प्लाजा पर 31 मार्च की रात टोल टैक्स के रेट बढ़ जाएंगे। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर वाहन ड्राइवरों को 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक ज्यादा शुल्क देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी सचिन चौधरी ने शनिवार को बताया कि 31 मई की रात 12 बजे से नई दरें लागू हो जाएगी। सभी टोल प्लाजा पर नई दरों की लिस्ट चिपका दी गई है ताकि यात्रियों के मन में किसी तरह का शक न रहे। अंबाला से कैथल की ओर जाने के लिए सैनी माजरा टोल प्लाजा से होकर वाहनों को गुजरना पड़ता है। यहाँ 1 अप्रैल से नई दरें लागू कर दी जाएगी, जिनमें कार चालकों को एक तरफ के 105 रुपए देने पड़ेंगे। कार से दोनों तरफ की यात्रा के लिए 155 रुपए देने होंगे। मिनी बस को 165 रुपए एक तरफ के लिए, वहीं दोनों तरफ के लिए 250 रुपए देने पड़ेंगे। हरियाणा के मौसम में तेजी से बदलाव, पहाड़ों की तरफ से आ रही ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट। मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। दिन और रात में चल रही उत्तर पश्चिम की ठंडी हवाओं ने दिन के तापमान में 8 डिग्री की गिरावट के बाद रात के तापमान में भी कई जिलों में 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में बदलाव से दोबारा से ठंड का एहसास होने लगा है। मार्च के अंतिम सप्ताह में 3 दिन पूर्व तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। शनिवार को करनाल का तापमान 16 डिग्री से गिरकर 9 डिग्री तक पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है। पहाड़ों की तरफ से आ रही इन ठंडी हवाओं से तापमान तेजी से गिरा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान में 8 डिग्री से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा में दादा नाना बन चुके अभिभावकों ने दिया एग्जाम। इस खास योजना के तहत दी परीक्षा। केंद्र व हरियाणा सरकार की उल्लास योजना के तहत अब ऐसे अभिभावकों को साक्षर किया जा रहा है जो कभी स्कूल गए ही नहीं। इस योजना ना के तहत आज हरियाणा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हजारों अभिभावकों ने परीक्षा दी। मजेदार बात यह है कि इसकी तैयारी इन अभिभावकों के बच्चों ने करवाई है, जिसको लेकर अभिभावकों ने काफी उल्लास देखा गया। हरियाणा के अन्य जिलों की तरफ यमुनानगर में भी उल्लास कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को साक्षर बनाने के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की गई। यमुनानगर में 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 70 से 80 वर्ष तक के अभिभावकों ने भी परीक्षा दी, जो कि समय दादा नाना बन चुके हैं। परीक्षा को लेकर अभिभावकों में काफी उत्साह और उल्लास देखा गया। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। नवरात्रि पर इस जिले माता के नवरात्रे शुरू हो गए हैं और इनमें लोग दूर दूर तक माता के मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए रोडवेज ने कुछ बसें चलाई है, जिसमें लोगों को सुविधा हो और आराम से माता के दर्शन कर वापस आ सके, जिससे यात्री भी खुश है। बस में पंचकुला माता मनसा देवी के दर्शन को जा रही श्रद्धालु रुद्राक्ष का कहना है कि वे अंबाला के ही रहने वाले हैं और वे माता मनसा देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है और बस भी समय समय पर जा रही है, जिससे भीड़ भी कम हो रही है। अन्य लोगों का कहना है कि रोडवेज की अच्छी सुविधा है, वरना काफी भीड़ में जाना पड़ता था। हरियाणा में सीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट, फटाफट करें चेक। हरियाणा में सीईटी परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। परीक्षा को लेकर सभी डीसी को कंट्रोलिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। इस बारे में सीएम सैनी ने सभी डीसी के साथ मीटिंग भी की है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी पोर्टल खोलने की तैयारी में लगा हुआ है। संभावना है कि इसे नवरात्रों में ओपन
किया जाएगा। अब कभी भी पोर्टल खोला जा सकता है। इस दौरान उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। बताया जा रहा है कि प्रदेश में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 2300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि इनकी संख्या बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके लिए सभी डीसी को फाइनेंस मुआयना करने को कहा जाएगा, ताकि किसी सेंटर को हटाना या जोड़ना है तो वे ऐसा कर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेज दे। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को नियंत्रित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में पंजाब और हरियाणा सरकार को पराली जलाने पर नियंत्रण करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, इस अदालत ने पराली जलाने के मुद्दे पर कई आदेश पारित किए हैं और अभी भी मामले पर विचार किया जा रहा है, तो हम विभिन्न पक्षों को इस मामले में हस्तक्षेप और निर्देश के लिए आवेदन दायर करने की इजाजत नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। राजस्थान के लिए आई अच्छी खबर, यमुना जल समझौते पर हरियाणा के सीएम ने दिया बड़ा बयान। राजस्थान में यमुना के पानी का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। राजस्थान दौरे पर आए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यमुना जल समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि झुंझुनू सहित शेखावाटी के लोगों को जल्द ही यमुना का पानी मिलने लगेगा। जयपुर के चोमू में सैनी समाज की ओर से आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करने आए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो MOU किया गया है उसके तहत यमुना का पानी शेखावटी को देंगे। DPR बनाने के लिए SIT का गठन भी कर दिया गया है। DPR तैयार होने के बाद जल्दी शेखावटी तक पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। हरियाणा सरकार का एक्शन, कन कल्चर को प्रमोट करने वाले हरियाणवी गाने बैन, अब तक 14 गाने यूट्यूब से हटाए। हरियाणा विधानसभा में गायकों के गीत बैन करने के मुद्दे पर हंगामे के बावजूद सरकार ने बीते 24 घंटों में 5 गीतों को यूट्यूब पर बैन कर दिया है। हरियाणा सरकार की इस कार्रवाई की जहां चौतरफा प्रशंसा हो रही है, वहीं गायक इसका विरोध भी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक अलग थलग पड़े हुए हैं। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को विधायक कुलदीप वत्स ने हरियाणवी गीतों को बैन करने का मुद्दा उठाया था। शुक्रवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा तथा कृष्ण बेदी ने गायकों के समर्थन में बयान दिया था। इसके बावजूद शुक्रवार व शनिवार को सरकार ने 5 गीतों को बैन कर दिया। रेवाड़ी की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 7 कर्मचारी घायल, 1 लापता। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारहेड़ा में स्थित एक कंपनी की एक्सटेंशन बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। हादसे में 7 कर्मचारी घायल हो गए, जबकि 1 लापता बताया जा रहा है। दमकल की 7 टीमों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस प्लांट की स्थापना 1985 में हुई थी और 2006 में इसमें एक एक्सटेंशन बिल्डिंग बनाई गई थी। आग लगने के वक्त अंदर करीब 10 मजदूर मौजूद थे, जिसके कारण पूरे प्लांट में भगदड़ मच गई। आग के कारण वर्कशॉप की छत का एक हिस्सा भी गिर गया, जिसमें 6 से 7 कर्मचारी भी घायल हो गए। हादसे के बाद कंपनी प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। घायल कर्मचारियों के परिवार के सदस्य कंपनी के बाहर अपने परिजनों का हाल जानने के लिए परेशान है, लेकिन किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रशासन और कंपनी प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।